नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, मैंने पढ़ा कि रिया ने बोला था कि रिया ने सुशांत को बोला था द डे आफ्टर शी स्लेप्ट ओवर एट सुशांत हाउस कि रात को उनकी सिस्टर ने उनको मोलेस्ट करने का प्रयास किया था। ऐसा मैंने ट्विटर पर पढ़ा। आई डिड नॉट बिलीव दिस, आई डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस। मगर जब मैंने टाइम्स नाउ की सीनियर जर्नलिस्ट नविका कुमार का बयान सुना, जब उन्होंने कहा कि रिया ने आरोप लगाया था ऑन सुशांत सिस्टर ऑफ मोलेस्टिंग हर, तब जाके मेरे कान खड़े हो गए कि ये औरत कितनी घटिया औरत हो सकती है। जहां ऐसी औरतें फेक का केस लगाती है अपने हस्बैंड के ऊपर, ऐसी औरतें ऑब्वियसली फेक केसेस लगाती है अगर वो शादी करके घर में घुसती है और पति को सुसाइड करने के लिए फोर्स करती है। इफ दिस इज एन अबेटमेंट टू सुसाइड केस, दैट इज डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, द अननेचुरल डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। मगर रिया का ये जो थॉट प्रोसेस है, मैन्युपुलेटिव वे ऑफ डीलिंग है, उसको एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिया एक इतना गंदा आरोप सुशांत की सिस्टर के ऊपर लगा सकती है। अपेरेंटली द सिस्टर इन क्वेश्चन इज प्रियंका। नाउ ये उस समय की बात है, अप्रैल 2019 की बात है, जब रिया नया नया सुशांत को फंसाने का प्रयास कर रही थी। तो एक्चुअली उसने स्टार्टिंग से ही सुशांत के कान भरने शुरू कर दिए अगेंस्ट हिज सिस्टर्स, एंड दैट इज हाउ शी वर्कड हर वे इनटू सुशांत हाउस। अब आगे बात करते हैं, इफ दिस न्यूज इज ट्रू और फॉल्स, बट इट हैज बीन स्पोकन बाय नविका कुमार, द टाइम्स नाउ जर्नलिस्ट, तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कोई सोच से पढ़ के ये इंफॉर्मेशन दी होगी कि कैसे रिया ने सुशांत को बोला कि उनकी सिस्टर ने रात के समय उनको मोलेस्ट करने का प्रयास किया जब वो उनके घर रुकी थी। अपेरेंटली दिस वाज व्हेन शी हैड टेकन सुशांत टू हर ब्रदर्स बर्थडे पार्टी, एंड सुशांत हैड spent for the party बिकॉज क्रेडिट कार्ड, सुशांत के क्रेडिट कार्ड से शौविक की बर्थडे पार्टी मनाई गई थी, एंड दिस वाज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस ऑफ रिया मीटिंग सुशांत। तो रिया ने स्टार्टिंग से ही सुशांत को यूज किया है एज अ बैंक बैलेंस, एज अ क्रेडिट कार्ड, एज अ क्रेडिट कार्ड आउटलेट। दिस इज हर थॉट प्रोसेस। अब ऑब्वियसली रिया सुशांत को एज अ क्रेडिट कार्ड आउटलेट यूज कर रही थी। अगर नेहा धूपिया इसके बारे में सुनेगी तो बोलेगी उसकी चॉइस है, उसकी मर्जी है, वो किसके साथ सेक्स करे, वो किसके साथ शादी करे, वो किसके साथ किसका क्रेडिट कार्ड यूज करे, बिकॉज शी इज अ वुमन, इट इज हर चॉइस। और सारे फेमिनिस्ट ऑब्वियसली नेहा धूपिया का समर्थन करेंगे। ये सारे फेमिनिस्ट ऑब्वियसली रिया के समर्थन में आए थे और रिया के साथ सहानुभूति दिखा रहे थे आफ्टर सुशांत डेथ, जबकि रिया ने पब्लिकली हिज गर्लफ्रेंड होना कबूल नहीं किया टिल 1 month पास्ट अवे, एंड टिल शी रियलाइज कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ इतने सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो उन इमोशंस का फायदा उठाने के लिए और अपना करियर फिर से आगे करने के लिए, इन सिंपैथी वेव, शी अटैच्ड हर नेम विद सुशांत सिंह राजपूत, टैग्ड द होम मिनिस्टर अमित शाह जी एंड आस्क्ड फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। मगर जब सीबीआई उसे बुलाती है फॉर इंट्रोगेशन, तब उसका जो लॉयर है सतीश मनचंडे, whoever that guy is, who's apparently been a lawyer of Salman Khan and Sanjay Dutt, तो सतीश मनचंडे बोलता है कि ईडी का क्वेश्चनिंग इंट्रोगेशन ऑफ रिया इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता ओवर रियाज पेटिशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ केस एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सो दिस शोज दैट रिया चक्रवर्ती जो सीबीआई की मांग कर रही थी, आज सीबीआई के साथ कोऑपरेट करने से पहले इनकार करती है। But when her lawyer is refused, saying that she has to present herself in front of the ED, she has to present herself in front of the CBI officers, then she goes and takes her salwar kameez wala sharir in front of the ED and CBI officers. Now, what she talks to them, that we'll come to know in some time, but this is how she operates. Such a shrewd, manipulative, and a dirty woman Riya Chakrabarti is. I really am finding her very, very pathetic human being. सीसीटीवी कैमरास चल रहे हैं सुशांत की बिल्डिंग के फ्रॉम 13th June to 14th June as per the statement of the CCTV owner. Let's see when the CCTV footage is made public to all the Indians जो जानना चाहते हैं कि 13th June और 14th June की रात को दिन को क्या हुआ in सुशांत बिल्डिंग।
अब रिया चक्रवर्ती अपेरेंटली बहुत सारे कॉल्स करती थी सुशांत को इन जनवरी व्हेन ही हैड गॉन टू विजिट हिज सिस्टर. दिस वाज आल्सो सम खुलासा डन बाय टाइम्स नाउ, एंड आई हैव बीन सीइंग दीज वीडियोस. दो मैं इन डिबेट्स पे नहीं थी, बट मैंने इन वीडियोस को देखा जो मुझे भेजे सुशांत के फैंस ने, और इन वीडियोस में पता चलता है कि रिया यूज्ड टू एक्ट when he was spending time with his sisters and his family, which is very clinging and desperate behavior. क्योंकि आई थिंक उसको लग रहा होगा कि उसका जो षड्यंत्र है सुशांत को अपने जाल में फंसा के रखने का, by giving him medicine, psychotic drugs, वो obviously अब वेस्ट हो जाएगा अगर सुशांत ज्यादा देर बॉम्बे से बाहर रहेगा अपने सिस्टर्स के साथ. तो that is why the desperation calls were made apparently by Riya to Sushant when he was visiting his family. That's the only logical thought that can come to my mind here. यहाँ पर मैं नारायण राणे जी के स्टेटमेंट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी about him saying that there was a party where Suraj Pancholi, Aditya Thackeray and blah 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 were involved, because that is a very strong statement. He needs to show proof. He cannot make a statement without proof in public domain, even though he is a BJP politician. I am a supporter of BJP because I am a supporter of Modi ji, but that does not mean I am a supporter of all BJP politicians. This I am clarifying. तो जब तक कोई सबूत नहीं मिलता, तो सबूत नहीं मिलता पार्टी का in terms of CCTV footage, I will not go ahead with that theory कि there was a party at Sushant's house on 13th and 14th June. मगर obviously मुझे footage देखनी है वो CCTV की, जो CCTV कैमरा के मालिक कह रहे हैं कि footage के ऊपर मैं बात तभी करूंगी when I see proof about the party. I will not make videos on hearsay even if a BJP politician is involved in making that statement. I'm clarifying to all the people जो कहते हैं कि पायल बीजेपी सपोर्टर है. ठीक है, पायल बीजेपी सपोर्टर है क्योंकि पायल मोदी सपोर्टर है, मगर ना पायल अंधभक्त है when it comes to BJP, ना पायल अंधभक्त है when it comes to मोदी जी. Clarifying my point again. अब there have been one kind of connection trying to be shown on Twitter and social media regarding the deaths of Krish Kapoor, Disha Salian and Sameer Sharma. जी हाँ, Sameer Sharma. One second, my connection seems to be little unstable. Let's see if I can get the connection. Is it okay? The connection is back. There seems to be some connection that is being talked about on social media about the deaths of Krish Kapoor, Disha Salian, Sushant Singh Rajput and Sameer Sharma. Now Sameer Sharma एक अभिनेता थे, टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे. मैं उनको जानती नहीं थी इतना पर्सनली एट ऑल, एंड आई केम टू नो अबाउट हिम आफ्टर हिज डेथ. मगर इन्होंने शायद सुसाइड किया है, या इट इज एन अबेटमेंट टू सुसाइड, या इनका मर्डर हुआ है. दैट ऑब्वियसली द मुंबई पुलिस हैज टू डू खुलासा. मगर इनकी बॉडी भी शायद पोस्टमार्टम के लिए कोपर हॉस्पिटल गई है. आई डोंट नो, आई एम आस्किंग यू बिकॉज मुंबई पुलिस हैज दिस फॉन्डनेस फॉर कूपर हॉस्पिटल. अगर डेथ बैंड्रा में होती है तो भी बॉडी कूपर हॉस्पिटल जाती है. अगर डेथ मलाड, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो ये जो कूपर हॉस्पिटल है, यहाँ क्यों बॉडीज भेजी जाती है बाय मुंबई पुलिस, दैट मुंबई पुलिस नीड्स टू टेल अस. अब क्रिश कपूर वॉज अ कास्टिंग डायरेक्टर जिन्होंने जलेबी फिल्म की कास्टिंग करी थी. मैं क्रिश कपूर को जानती थी बिकॉज ही हैज बीन वन ऑफ आवर फ्रेंड्स, सो आई नो हिम. उनकी डेथ भी बहुत शॉकिंग लगी मुझे. आई नेवर स्पोक अबाउट हिज डेथ पब्लिकली, बट मुझे पता है कि उनकी डेथ हैपेंड अननोइंगली, शॉकिंगली, और उनके माँ बाप उनके फादर नहीं है, उनकी मदर हैज ऑब्वियसली नॉट रिस्पॉन्डेड टू आवर फोन कॉल्स regarding the reason and the cause of their son's death. कोई कहता है कि वो गिर गए, उनके सर पे चोट लग गई, उनको ब्रेन हैमरेज हो गई, but he was a perfectly healthy guy. कोई कह रहा है कि he was smoking and drinking and he fell down, but there is no clarity about how he died, and that again is a big question mark. If his death is linked anyway to the death of Sushant Singh Rajput and Sameer Sharma and all the recent deaths जो हुए हैं अभी in 1-2 months. So that obviously Mumbai police has to investigate and find out, because I really don't know why suddenly these people passed away, because कोई ना कोई राज इसके पीछे हो सकता है if it is not a suicide, if it is not an abetment to suicide.
आगे बात करते हैं दैट सुशांत सिंह राजपूत spoke to a talent manager called as Uday Singh Gauri. I know Uday Singh. I have worked with him when I was, signed by Carving Dreams. Carving Dreams एक talent agency है, अच्छी ठीक ठाक agency है. Uday Singh I think has parted and has become an independent talent manager. उन्होंने Times Now पे फिर से खुलासा किया कि he spoke to Sushant on 13th of June, discussing a project with Ramesh Taurani and Nikhil Advani as the director and producer. तो मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि जो आदमी अगर अपनी फिल्म्स की डिस्कशन कर रहा था जून 13th को, एंड एज पर उदय सिंह गौरी's वर्जन सुशांत साउंडेड परफेक्टली नॉर्मल, देन आई थिंक मे बी दिस कुड ऑल्सो बी अ मर्डर बाय दोज पीपल जिनको पता था कि सुशांत की मेडिकल रिपोर्ट्स वायरल हो जाएंगी उनके डेथ के बाद, और उनका ये खून विल गेट पब्लिसाइज्ड एज अ सुसाइड बिकॉज उनकी डिप्रेशन की स्टोरीज बाहर आ जाएगी. This can be a murder if Sushant was perfectly normal and sounded perfectly normal and was talking to Uday Singh Gauri just a day before his death. I am going to put both the theories, abetment to suicide as well as a pre-planned murder conspiracy, and आप लोग डिसाइड करिए कि क्या सही है क्या गलत है. मुझे जिस तरफ झुकाव लगेगा उस तरफ मैं ज्यादा बात करूंगी उस वीडियो के अंदर. मगर आज की तारीख में अगर उदय सिंह गौरी ने कहा है कि उसने 13th जून को बात करी सुशांत के साथ, and Sushant sounded normal and not in some hallucination or something like that, because I think दोपहर के समय उसने बात करी थी, then obviously the murder theory takes more weightage as compared to the abetment to suicide, which obviously goes hand in hand, because रिया एक manipulative shrewd औरत थी, उसने सुशांत सिंह राजपूत का पैसा इस्तेमाल किया. मुझे बताओ जिस औरत की कोई कमाई नहीं थी उसने रिसेंटली बॉम्बे के अंदर 2 प्रॉपर्टीज कैसे खरीदे? उनके फादर डॉक्टर के प्रोफेशन से, डॉक्टर की प्रैक्टिस से पैसा कमाते हैं कि बॉम्बे के अंदर 2 प्रॉपर्टीज रिसेंटली खरीद सकते हैं? आई डोंट थिंक सो. सो दैट ऑब्वियसली नीड्स टू बी क्वेश्चन्ड एंड नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द ईडी, एंड इसके लिए रिया चक्रवर्ती को बुलाया गया. लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स शी गिव्स देम. क्या वो रोने लगती है? कौन से कलर का सलवार कमीज पहनती है? कितना ड्रामा करती है अपने भाई के साथ? क्योंकि उसकी मैनेजर, उसके फादर, मदर, सबको सीबीआई ने नेम किया है इन द एफआईआर अगेंस्ट देम फॉर द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत. अब ये बात हो गई. सुशांत सिंह राजपूत की डायरी भी मिली टाइम्स नाउ को, और उस डायरी के अंदर से उनको पता चला कि 3-4 पेजेस गायब थे. नाउ सिद्धार्थ पिठानी इज अगेन काइंड ऑफ जस्टिफाइंग द डिसअपियरेंस ऑफ पेपर्स इन सुशांत सिंह राजपूत डायरी, सेइंग दैट सुशांत कभी कभी लिखने के बाद अपने पेजेस फाड़ देता था. एक्सक्यूज मी, आप सब जगह पे क्यों क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं? क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने जब इंट्रोगेट किया गया बाय द लॉयर ऑफ सुब्रमण्यम स्वामी, ईशकिरण भंडारी, in one of the debates I saw, he was asked कि आपकी हाइट क्या है? Then Siddharth Pithani said that my height is 5'7". फिर उसने उसको पूछा कि आपको क्या लगता है सुशांत की हाइट क्या है? तब सिद्धार्थ पिठानी ने बोला कि सिद्धार्थ की हाइट 5'8" है, which is a complete lie because Siddharth's height is 183 centimeters, which is 6 feet. तो क्यों सिद्धार्थ पिठानी ये गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है न्यूज चैनल्स पर आकर? क्या वो किसी के दबाव के अंदर ये सब बयान दे रहा है? Was he the one who did some kind of cover up? If Sushant Singh Rajput was murdered and if his body was actually not found hanging, it was already on the bed, और ये hanging का ड्रामा किया सिद्धार्थ पिठानी as well as the servant दिपेश ने, that obviously the CBI has to investigate and find out. मगर यहाँ पर जो बयान दिए जा रहे हैं by सिद्धार्थ पिठानी, they are very contradictory and they are not in support to Sushant's death in terms of either abetment to suicide or pre-planned murder. He wants to stick to the सुसाइड स्टोरी, मगर वो सुसाइड स्टोरी जम नहीं रही है क्योंकि एक फिट इंसान जो इतने मुश्किलों से, हार्डशिप से अपना करियर बना के आगे आया था, from a humble beginning, why would he end his life unless and until he was obviously drugged before his death and he hallucinated and he was pushed to the wall? क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उसके बीच में as per the call records कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई फोन के ऊपर, मगर रिपब्लिक कह रहा है कि सुशांत ने रिया को फोन
किया था मगर रिया ने उसको ब्लॉक करके रखा था. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, कैन बी वन ऑफ द रीजंस फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड, क्योंकि दिशा सेलियन की मौत को जोड़ा जा रहा था सुशांत के साथ. सुशांत वॉज ऑलरेडी हाइपर, उसकी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की फाइल रिया लेके गई थी बिकॉज आई प्रिज्यूम शी वॉन्टेड टू ब्लैकमेल हिम. उसने आई थिंक उसका पैसा तो खाली कर लिया था. मे बी शी वॉन्टेड टू ब्लैकमेल हिम टू डू द रूमी जाफरी फिल्म सो दैट यू नो हर करियर starts as a leading lady with सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज वो बहुत डेस्परेट औरत है. क्योंकि अफेयर के शुरुआत में ही उसने सुशांत की बहन के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया. जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ अ परवर्ट शी मस्ट हैव बीन टू accuse the sister of molesting her the night she stayed for the first or the second time in Sushant's house. और ये आरोप सुनकर सुशांत was obviously angry at his sister Priyanka. Now this version has been clarified and confirmed by Navika Kumar, who is a Times Now journalist. तो ये सुन के तो I am so shocked कि रिया जैसी घटिया औरतों की वजह से we need to have strict laws for the safety of men, क्योंकि रिया जैसी औरतें, जायरा वसीम जैसी औरतें जो आदमियों के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगाती है, यू नो रेप का फॉल्स आरोप लगा देती है, उनको रोकना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये जायरा वसीम ने तो करियर छोड़ दिया मगर उसने जो ड्रामा किया उसकी वजह से वो जो आदमी था उसके आगे बैठा हुआ था फ्लाइट के अंदर, उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई. उसी तरह से रिया जैसी औरत एक दूसरी औरत के ऊपर मोलेस्टेशन का आरोप लगा रही है. इज शी ट्राइंग टू से दैट सुशांत सिस्टर वाज अ लेस्बियन? व्हाई वुड शी मोलेस्ट हर? I really don't understand. She's a happily married woman with kids, but that kind of a thought process she wants to promote. Okay, आपने ये आरोप लगाया, why didn't you file a police complaint? मगर उसने ये आरोप, रिया ने ये आरोप सुशांत की सिस्टर को पे लगाया at the start of the affair. Can you beat it? What a manipulative woman she was. मतलब उसने शुरुआत से ही सुशांत के कान भरने शुरू कर दिए against the family. So this is a character, and that character needs to come out, and she needs to be punished for this kind of behavior. It is a crime. आप किसी को जबरदस्ती दवाइयां नहीं दे सकते, आप किसी के ऊपर जबरदस्ती ब्लैक मैजिक नहीं कर सकते, आप किसी को जबरदस्ती फेलियर कह के उसको डिप्रेशन में नहीं डाल सकते. If Sushant Singh Rajput's death is by suicide, that is abetment to suicide. मगर दूसरी ओर अगर उदय सिंह गौरी का वर्जन हम बिलीव करें, then Sushant sounded normal on the phone. He was looking for new projects, then somebody took advantage of those medical files, of those medical prescriptions and executed him. Who is that somebody? जिसने obviously रिया को सुशांत की लाइफ में भेजा, और रिया का मेन पर्पस था सुशांत को बिलीव करवाना कि वो डिप्रेस्ड हो रहा है और उसको फिर से बिलीव करवाना कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑब्वियसली उसको जितना टाइम हो सके ब्लैकमेल कर सकती थी ऑन द बेसिस ऑफ दोज मेडिकल फाइल्स. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है और दोनों पॉसिबिलिटीज का करेक्ट वर्जन तो हमको सीबीआई देगी एंड सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन देगी. बट आई एम जस्ट पुटिंग ऑल दीज फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू. कहा जाता है ये भी है कि कोटक बैंक और एचडीएफसी से पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ था टू रिया चक्रवर्ती. जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने ना कोई शोज किए हैं ना कोई अपीयरेंसेस किए हैं. जी हाँ, बहुत सारी एक्ट्रेसेस अगर फिल्में नहीं करती तो टेलीविजन में अगर उनका गैप हो गया होता है तो वो अपीयरेंसेस और शोज करके पैसे कमाती है बिकॉज पीपल वांट टू सी देम एंड दैट्स हाउ दे इवन अर्न मनी. बट रिया चक्रवर्ती हैज नॉट डन एनी शोज अपीयरेंसेस बिकॉज वो बड़ा नाम थी ही नहीं, कोई उसको जानता ही नहीं था. एक्सक्यूज मी, आई नेवर न्यू अबाउट her. I'm not being mean, but I did not know Riya Chakravarti. तो रिया चक्रवर्ती अपीयरेंसेस और शोज से भी पैसे नहीं कमा सकती थी. तो उसने 2 प्रॉपर्टीज कैसे खरीदे बॉम्बे जैसे शहर के अंदर रिसेंटली, दैट नीड्स टू बी आंसर्ड एंड द मनी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सुशांत's अकाउंट टू रिया's अकाउंट, सुशांत's 2 बैंक अकाउंट्स कोटक एंड एचडीएफसी. साथ साथ में जस्ट वांट टू टेल बिफोर गोइंग दैट बॉलीवुड इज एज हिपोक्रेट एज इट गेट्स. बॉलीवुड, आपने जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर इतना ड्रामा किया, आप जॉर्ज फ्लॉयड को जानते भी नहीं थे, आप फेयर एंड लवली को एंडोर्स करते हो, मगर आपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ नहीं बोला. आपने राम मंदिर के निर्माण के लिए कुछ नहीं बोला, आपने राम मंदिर की भूमि पूजा के लिए कुछ नहीं बोला. आपसे ज्यादा दोगला इंडस्ट्री कोई है नहीं. बट आपका दोगलापन हम एक्सपोज करेंगे जब तक हमें सोशल मीडिया अलाउ करेगी एक्सपोज करना. तो जॉर्ज फ्लॉयड, जिसको आप जानते भी नहीं थे बिकॉज वो इंटरनेशनली ट्रेंड हो रहा था, आपने ब्लैक लाइव्स मैटर को सपोर्ट किया, मगर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए आपने एक भी ट्वीट नहीं किया. आई एम टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड सुपरस्टार्स. जी हाँ, शाहरुख खान ने दिल बेचारा को भी शायद प्रमोट नहीं करी. वो शाहरुख
खान जिसको सुशांत सिंह राजपूत बहुत प्यार करते थे, मगर शाहरुख खान चोज टू कीप क्वाइट। ठीक है शाहरुख खान, आप you can choose to keep quiet, but we can talk about your hypocrisy, even though we love you as an actor, but as a human being now there is a doubt, क्योंकि आपको सुशांत सिंह राजपूत के लिए बोलना चाहिए था, at least to the people to watch his film Dil Bechara, because Dil Bechara became a success only because of Sushant Singh Rajput, not because of that stupid batak face wali actress and that director. Ji haan, I'm clarifying it again and again. But even then you did not talk about Dil Bechara, shows that somewhere Bollywood is very, very hypocrite. And आपने शायद प्रमोट किया है धर्मा मूवीज की फिल्म जो गुंजन सक्सेना पे है, गुंजन सक्सेना, वो जो श्रीदेवी की डॉटर है, विच इज अगेन अ फिल्म ऑन विच जानवी कपूर हैज गॉट बिकॉज शी इज श्रीदेवीज डॉटर। जी हाँ, इंटरव्यू पढ़ी थी कि करण जौहर कैसे श्रीदेवी के घर जाते थे और स्क्रिप्ट नरेशन करते थे, स्क्रिप्ट रीडिंग करते थे, बिकॉज श्रीदेवी वांटेड Karan Johar to launch her daughter. So this kind of facilities, star kids get because of their relationships that their parents have in the industry. Shame. तो अब देखते हैं आगे क्या पता चलता है in the investigation that is happening by the CBI and the ED officials, and रिया और कितना झूठ बोलती है और रिया और कितनी expose होती है, because Riya is somebody who needs to go behind prison for sure. Namaste.